हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए WH वर्ड की 6th क्लास लेकर आया हूं। WH वर्ड में हमने कुछ 5 क्लासेस करा चुके हैं आपके लिए, 5 क्लासेस, जिनमें मैंने काफ़ी WH वर्ड कराए हैं। और इस क्लास के बाद हम एक क्लास और लेके आएंगे WH वर्ड की और कंप्लीट WH वर्ड करा देंगे। WH वर्ड में मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, WH वर्ड भी बोला जाता है इसको, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बाद में, और इसका स्ट्रक्चर पूरा मैं दोबारा भी आपके लिए बताऊंगा। और आई थिंक, मैं आशा करता हूं सभी का क्लियर हो जाएगा, उस लेवल से कराऊंगा। ये मेरी आपसे वादा रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप हु और हुम को कंप्लीट सीख जाओगे। और आपके लिए आज मैं WH वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और कराऊंगा कि WH को वर्ड को पढ़ा कैसे जाता है, इसको कब क्या पढ़ते हैं, W को कब पढ़ा जाता है, H को कब पढ़ा जाता है, पूरी डिटेल से बताऊंगा मैं आपके लिए। मैंने पूरा सेटअप बनाया है, वैसा आप ध्यान से देखते रहना। हमारा चैनल है HK सर इंग्लिश। जिस बच्चे ने हमारी पहली WH वर्ड की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल पे विज़िट करके हमारी सभी वीडियोस को देखें, ताकि आपके जो इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट हैं और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। ध्यान से देखना। आपको आज मैं हु के बारे में बताता हूँ। हु क्या होता है? हु में हम सीखते हैं कि हु एक जानदार, मतलब लिविंग थिंग सब्जेक्ट को फाइंड किया जाता है। हु से क्या ढूंढते हैं? लिविंग थिंग सब्जेक्ट। लिविंग थिंग सब्जेक्ट, और वो भी पर्सन, केवल व्यक्ति के लिए आता है। जब व्यक्ति को फाइंड किया जाए तो हु से फाइंड करते हैं लिविंग थिंग व्यक्ति को। और बात आती है कि ऑब्जेक्ट हो व्यक्ति, लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट हो जो पर्सन के लिए यूज करें, तब हम हुम का यूज करते हैं, WHOM। हुम पढ़ा जाता है। इसकी हिंदी होती है किसको, कौन एंड किसे। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लेना और पेन डाउन कर लेना, लिख लेना पेन और नोटबुक लेकर। ध्यान से देखना, मैं आपके लिए बताऊंगा बहुत प्यार से और सभी के समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो, मैंने इस पे एग्जाम्पल्स लिखे। मैंने लिखा है जैसे आमिर जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे? आमिर इज गोइंग। आमिर जा रहा है, तो आमिर कैसा सब्जेक्ट? एक लिविंग थिंग है, पर्सन है। भाई आमिर एक पर्सन है ना, तो लिविंग थिंग सब्जेक्ट है, और वैसे पर्सन है, व्यक्ति है। बात आती है कि कौन जा रहा है। क्या कहा? कौन जा रहा है। आमिर सब्जेक्ट है। आमिर के लिए मैंने क्या लगाया? कौन। क्या यूज किया? कौन का यूज किया। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कौन का यूज। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग। तो आमिर की जगह सिर्फ हु लगा दिया। क्या यूज कर दिया? हु का यूज कर दिया। भाई अगर लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप फाइंड कर रहे हो, सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए हु का यूज करते हैं। हु इज गोइंग, हु इज डांसिंग, हु लाफ्स एट अदर्स, हु टीच यू। तो आप बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो हु की हेल्प से, हु की मदद से। अब बात आती है हुम को कैसे यूज करें। भाई हुम का यूज करते हैं लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? जानदार ऑब्जेक्ट हो और पर्सन हो। जैसे वह आमिर, मैंने बोला वह आमिर को पढ़ा रहा है, वह आमिर को पढ़ा रहा है, वह आमिर को पढ़ा रहा है, तो मैंने बोला ही इज टीचिंग आमिर। भाई फिर कैसे ढूंढें आमिर को? तो मैं इस एग्जाम्पल को आपके लिए बताता हूं कि वह किसको पढ़ा रहा है। वह किसको पढ़ा रहा है। आप हिंदी में ये भी बोल सकते हो किन को पढ़ा रहा है, कौन को पढ़ा रहा है। भाई इस हिंदी से इंग्लिश को मत चलाओ। आप ये समझो कि सब्जेक्ट अगर फाइंड करना है आपको लिविंग थिंग, आप हु से फाइंड करोगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप हुम से फाइंड करोगे। जैसे वह किसको पढ़ा रहा है, या कौन को पढ़ा रहा है, या किन को पढ़ा रहा है, तो बात आती है हुम इज ही टीचिंग। हुम इज ही टीचिंग। आमिर की जगह मैंने किसको लगाया, तो किसको WH वर्ड है, बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए हुम का यूज किया। हुम इज ही टीचिंग। और एक एग्जाम्पल आता है, देखो मैं अभी ही पे आपके लिए हु पे बताता हूं, ध्यान से देखना सभी। बस ये 2 एग्जाम्पल्स और है, और इसके बाद मैं आपके लिए WH वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कराऊंगा, हाउ टू रीड आउट WH वर्ड क्लियरली। बात आती है कि वह सो सकती है। भाई जानदार है, कोई लड़की है। बात आई इसके सी कैन स्लीप। वह सो सकती है, तो वह के लिए, लड़की के लिए मैंने यूज किया कौन। कौन सो सकती है, तो ये भाई वह के लिए आया सी, और वह को जो फाइंड किया लड़की को, तो कौन लगाया? हु कैन स्लीप। हु कैन स्लीप आया होगा आई थिंक हु समझ में। और आप फिर हुम का एक एग्जाम्पल देखो कि जानदार ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। वह तुमको मार सकती है। बात आई कि वह तुमको मार सकती है। वह तुम कौन हो? जानदार लिविंग थिंग पर्सन हो।
पर्सन को फाइंड किया जाता है हुम से, ऑब्जेक्ट को फाइंड हुम से किया जाता है। सी कैन किल यू। अब तुम्हारी जगह मैंने क्या लगा दिया, किसको, कौन। आप कोई भी यूज करो, किसको, कौन को, हिंदी से मतलब नहीं। बस आप ये फाइंड करो कि आप ये माइंड में सेट करो कि हम ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और वो भी लिविंग थिंग, पर्सन। हुम किसको के लिए, हुम कैन ही किल, हुम कैन ही किल। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी बिकॉज वी आर बिगनर ऑन यूट्यूब। वी नीड योर सपोर्ट। आगे देखते हैं। मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखी है WH वर्ड की, ध्यान से देखना। सभी WH वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, एक बहुत गजब का रूल लिखा है। इसको सीखने के बाद अब जितने भी WH वर्ड से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, चाहे वो WH फैमिली के हों, कुछ अदर वर्ड्स भी आते हैं, सभी को आप पढ़ना सीख जाओगे और आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी आप हुम पढ़ते, कभी हुम पढ़ते हो, सभी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी आपकी। देखो, जब भी अगर WH वर्ड के बाद ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, चाहे वाई आ जाए, तो WH में H साइलेंट होता है, मतलब H नहीं पढ़ना, H चुप होता है, H चुप होता है। जैसे देखो, अगर बाद में WH के बाद में चाहे ए आ जाए, चाहे ई, चाहे आई, चाहे वाई आ जाए, तो H साइलेंट रहता है। जैसे वोट, भाई H नहीं पढ़ा जाता, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो साइलेंट है, H नहीं पढ़ते, वाट नहीं पढ़ते, वोट क्या पढ़ते हैं, वोट। एक नेक्स्ट वर्ड क्यों पढ़ा वोट, W क्यों पढ़ा जा रहा है, H क्यों चुप है, क्योंकि मैंने रूल बताया, अगर WH के बाद ए, ई, आई और वाई आ जाए तो H चुप रहता है, केवल W को प्रोनाउंस करना, आपको W पढ़ना है। तो ए आ रहा है बाद में WH के बाद में, वोट, फिर WH के बाद में फिर ई आया, रूल में ई लिख रहा है ना, तो फिर भी चुप रहेगा H। W पढ़ना वेयर, एक नेक्स्ट वर्ड आया WH के बाद फिर ई आ गया, वहन नहीं होता, वैन पढ़ना, H चुप रहता है, वैन। आप कंफ्यूजन में होते हैं कि वहन पढ़ें कि वैन, वैन प्रोनाउंस करना है, वैन। नेक्स्ट वर्ड आता है WH के बाद में वाई आ जाए, जब भी H चुप रहता है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने, वाई क्या पढ़ते हैं, वाई। नेक्स्ट वर्ड आता है वीदर, भाई वीदर में WH के बाद ई आ गया, ये हमारे रूल में था कि अगर ई आ जाए, ए, आई और वाई आ जाए, कोई भी चारों, ये चार लेटर है, इनमें से कोई भी अगर WH के बाद आ जाए तो H चुप रहता है, H साइलेंट रहता है। वीदर क्या होता है, वीदर। एक बहुत प्यारा वर्ड और है, जैसे लिखा व्हील, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती, व्हीलर होता है कि व्हीलर। आप H को भी पढ़ना चाहते हो लेकिन H नहीं प्रोनाउंस किया जाता, क्योंकि WH के बाद ई आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, चाहे वाई आ जाए, तो H चुप रहता है। अब सर W कब चुप रहता है, ये भी सीख लो। अगर WH के बाद में O आ जाए, केवल O आ जाए, इन चारों को छोड़कर कोई और आ जाए, तो भाई W चुप रहता है। कौन चुप रहता है, W। ध्यान से देखना, सभी बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे WHO, तो कौन चुप रहेगा, W। क्या पढ़ेंगे, हु। आप कभी हु पढ़ते हो, भाई हु पढ़ेंगे, W नहीं प्रोनाउंस करना, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। फिर बात आती है WHOM, W को यहां भी साइलेंट रखना क्योंकि अंडरलाइन है, और इसके बाद वो आ रहा है WH के बाद, हुम क्या पढ़ेंगे, हुम। नेक्स्ट वर्ड आता है WHOSE, इसमें W साइलेंट रहेगा क्योंकि वो बाद में आ रहा है, तो हुज। बड़े अच्छे वर्ड और तीन, इन्हें और देखो, WHOLE। बच्चे समझते हैं होल पढ़ें कि होल पढ़ें, भाई होल होता है होल, W प्रोनाउंस नहीं करना, H को पढ़ना है बस। ऐसे वर्ड आता है हूप, W यहां भी साइलेंट है, H पढ़ना है, हूप। हूप होता है ललकारना, एक वर्ब भी होती है। एक नेक्स्ट वर्ड आता है होर्सन, भाई इसमें भी W साइलेंट होता है, HORESON। होर्सन होता है नाराज, ये नाजायज औलाद, क्या होती है, नाजायज औलाद। भाई आई थिंक सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कैसी लगी, अगर आपको कोई कमी दिखती है आप कमेंट में ज़रूर बताया करो, और आपकी ग्रामर कैसी चल रही है आप ये भी बताया करो। और प्लीज़ जो हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर बताएं,
थंब से कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपकी, आप कमेंट में लिख कर भेजेंगे सर हमें ये प्रॉब्लम है, आपका कुछ छूट गया है WH वर्ड, अभी कुछ और रह रहा है। थैंक्स अलॉट।